स्पेशल ट्रांसमिशन से आगे कंटिन्यू करेंगे। रहमान अजहर, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली का एक बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है और इस इजलास के अंदर रन ऑफ इलेक्शन होना है परवेज इलाही और हमजा शहबाज के दरमियान। और ये इलेक्शन आपको मालूम है जो सुप्रीम कोर्ट में मामलात गए, उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात, और आज जो है वो ऐसा लगता है कि फाइनल शो डाउन है हमजा शहबाज और परवेज इलाही का। तकरीबन 2-2.5 माह से जो है वो ये एक आइनी बहरान और इंतजामी बहरान जो पंजाब में चल रहा है, क्या ये आज ख़त्म हो जाएगा? असल में मामला कुछ यूँ है कि नंबर की बरतरी तो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के पास है। चौधरी परवेज इलाही उनके उम्मीदवार है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो इस इंतखाब के हवाले से दावा कर रही है कि वो टफ टाइम जो है वो देंगे। और गुज़िश्ता रात से लाहौर में मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जोर पकड़ गया, राब्ते हो रहे हैं, फ़ोनों पे जो है वो एक दूसरे से जो है वो अप्रोच किया जा रहा है। MPs को पार्टियों ने जो है वो ठहराया हुआ है होटलों के अंदर और उनकी जो है वो हिफाजत जो है वो की जा रही है और उनको बसों में जो है वो होटलों से पंजाब असम्बली जो है वो ले जाया गया। तो ये जो सारा माहौल बना हुआ है, क्या अब इसमें इलेक्शन कोई गैर मामूली है? आमतौर पर पार्लिमानी नंबर जिसके पास होते हैं सीधा सीधा इलेक्शन होता है, लेकिन क्या कुछ और हो सकता है या नहीं? मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में आमिर इलियास राना साहब, मोहम्मद इलियास, शकील अंजुम और जावेद चौधरी साहब जो है वो मौजूद होंगे। पर कुछ और लोगों से भी जो है वो हम कोशिश करेंगे बात कर सकें, उनकी टेक जो है वो, उनकी राय जो है वो इस इलेक्शन के ऊपर जो है और ये जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप हो रही है उस पर ले सके। बहरहाल 4 बजे का टाइम है इजलास का। आमिर इलियास राना साहब, ये जरदारी साहब कल से बड़े एक्टिव नजर आए हैं, ये क्या मिशन जरदारी क्या है या क्या था? देखें, जाहिर है कि जरदारी साहब ने सारी बातें तो कर दी ना कि जी मेरा कैंडिडेट परवेज इलाही था और मैंने PMLN की सारी क़यादत से उनको मनवा लिया था, तो मेरे साथ धोखा हुआ है। अच्छा, धोखा हो गया, अब वो गिनवाने गए, मनवाने गए, और जाहिर है क्या दो कोशिशें हो सकती हैं। एक ये कि चौधरी शुजात हुसैन ख़त लिख दें डिप्टी स्पीकर के नाम पे कि जी आप इनके वोट काउंट ना करें क्योंकि हम मरकज़ में हुकूमत के साथ हैं और मैं पार्टी का सरबराह हूँ और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। दूसरा कि चौधरी परवेज इलाही कैंडिडेट बन जाएं हमारे इत्तेहाद के। दो ही चीज़ें हैं ना कि वो बजाय PTI के कैंडिडेट बनने के हम आपको वज़ीर आला बना देते हैं। मतलब हम इस बात पे बात कर रहे हैं। इशू ये है कि चौधरी शुजात हुसैन ने इस मिशन से भी पहले 2 दफ़ा ये बात कम से कम कही थी कि हमने अपना अहद पूरा करने के लिए बेटा, और चूँकि उसमें वो चीमा साहब मौजूद थे मुज़ाकरात में, तो हमने मरकज़ में साथ दिया, ठीक है, लेकिन हम परवेज इलाही का, मेरे मेंबर्स जो हैं वो उनका साथ देंगे। हालांकि उनकी फैमिली में बड़ी रिफ्ट आई, जो चौधरी वजाहत के बेटे का बयान आया, खुद चौधरी वजाहत का बयान आया। इसके बावजूद चौधरी साहब, जरदारी साहब की कोशिश क्या थी इसमें? वो यही क्या होता कि चौधरी शुजात जो है वो बस खत लिख दे? और देखें ना, अब बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि एक सबसे आसान सोल्यूशन था कि वो खत लिख देते तो ये 10 वोट काउंट ना होते। अच्छा, ठीक है जी, या चौधरी परवेज इलाही मान जाए कि वो सारे के सारे इधर आ जाएं तो मैं फिर नून लीग को मनवा लूंगा। मतलब अब हमें ये नहीं ना पता कि नून लीग ने उस पर कोई बात की नहीं की। जरदारी साहब कई घंटे रिलैक्स माहौल में, और बल्कि 2 मुलाकातें हुई। मसाज, पहले मुझे तो लग रहा है वो मसाज चेयर थी जिसकी तस्वीरें आई है ना चौधरी शुजात साहब, रिक्लाइनर चेयर होती है, लेकिन मतलब वो नहीं, आराम से जिस्म थके भी नहीं, बैठे बुजुर्गों के लिए होता है इस तरह का, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो भी गपशप भी होती रही, माहौल भी ठीक रहा, लेकिन नजर नहीं आ रहा। अब बात वही कि राना सनाउल्लाह के किसी बयान पे चले जाएं कि उनकी कोई जो वो है गप थी, नहीं, मगर वो तो सियासी बयान है ना। अगर आप किसी से पूछेंगे, अच्छा ये हमारे यहाँ बड़ा, लेकिन मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि आज वो कहते हैं देखें जी राना सनाउल्लाह ने कह दिया 50 बंदे तोड़ेंगे। अब वो पहले तो हमजा शहबाज से भी पूछेंगे कि भैया आप इलेक्शन जीतेंगे या हारेंगे, तो वो कहेंगे नहीं, बातें ये सब मान ली जाती है अगर ज़िमनी इलेक्शन बीच में ना आया होता। अच्छा। जब ज़िमनी इलेक्शन आ गया, इमरान खान का बयानिया बिक गया, उनके लोग जीत गए, तो अब वो वैल्यू जो इलेक्शन अदम एतमाद की तारीख से पहले नून लीग के टिकट थी वो तो नहीं रही। ठीक है, अब आप आगे मैदान आप देखेंगे, जब इलेक्शन होंगे फिर देखेंगे, अब तो बात दूसरी हो गई। तो वो किस बिरते पे, या पैसे वाली बात होती लोग पैसे ले लेते, अपनी सीट डी सीट करा लेते, जब वो भी नहीं हुई। अब देखें ये है कहानी, उस पे ऊपर हम मफरूजे के ऊपर बात कर लें। मेरे हिसाब किताब में तो चौधरी परवेज इलाही का इलेक्शन अब एक रस्मी कार्रवाई है कि वो डिवीजन होगी और वो वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। हाँ, फिर हम अगर जो बात करते हैं ना, जो बात बराए बात के, अच्छा जी अचानक
5-7 बंदे वहां बैठ जाएं अंदर ऐवान में कि हम तो वोट नहीं करने जा रहे, फिर एक और सिचुएशन हो सकती है कि ये राब्ते थे। पाकिस्तान की जो सियासत है राणा साहब, उसमें अनहोनियां बहुत होती, बिल्कुल होती है, इसीलिए मैंने ये बात कह दी। ट्रांसमिशन में आप, मैं, जावेद चौधरी साहब बैठे थे, सेनेट का इलेक्शन था और उस वक्त जो है वो सारे ये बात कर रहे थे कि सादिक संजरानी का जाना महज एक रस्मी कार्रवाई है। करारदाद पेश हुई, लोग खड़े हो गए, खड़े होने के बाद जब वो वोटिंग काउंटिंग हुई तो वो जो नंबर पूरे नहीं हुए, वो खुफिया वोटिंग थी। मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पर, नहीं वो बात ठीक है, एक मिसाल के तौर पर इसीलिए मैंने भी ये कही कि अगर कुछ ऐसा होना है तो नून लीग के लोग भी तो बैठ सकते हैं ना वहीं ऐवान में, कि हम गैलरी में नहीं जा रहे। ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं? मतलब जरदारी साहब लाहौर आते हैं, लाहौर आकर जो है वो डेरे डाल लेते हैं, मुस्लिम पीटीआई एकदम से जो है वो कहती है कि ये तो हमारे लोगों को जो है वो पैसे जो है वो दिए जा रहे हैं, और पिछले 2-3 दिन हमने देखा तहरीक इंसाफ का सारा ऊपर से लेकर नीचे तक इस चीज के ऊपर जो वो रहा। कल उनकी भी मुलाकातें हुई, क्या ये वही बात के मुलाकातों के अंदर जो है वो क्या बात हुई है, किन ऑप्शंस पर जो है वो इन्होंने बात की है? क्या इनको कोई तरीका नजर आता है कि पार्लिमानी नंबर्स अगर उस पार्टी के पूरे हैं तो फिर भी उसका वजीर आला बनने से जो है वो रोका जा सकता है? देखिए जी, ये जरदारी साहब इस तमाम मूव के ना मास्टरमाइंड रहे हैं। इन्होंने जब मूव शुरू की कौमी असम्बली में, उसमें भी साथ पीछे यही रहे। जो भी आप देख लें, सिंध हाउस की बात देख लें, जो भी है, तो उस सूरत हाल के पेश नज़र जब वो लाहौर में आके उन्होंने डेरे लगाए हुए हैं तो इधर पीटीआई को तभी उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया कि हमारे मेंबरान को पैसे देना शुरू कर दिया, और एकदम 40 करोड़ तक आवाज़ गई कि जी तो उनके एक मेंबर को 40 करोड़ रुपया दे दिया और तुर्की भेज दिया गया, जबकि दूसरों को भी 50 करोड़ की ऑफ़र हो रही है। उसके कल ये भी कहा जा रहा था 60, 70, 80 और 1 अरब रुपए तक की ऑफ़र की आवाज़ें सुनने में आ रही थी। ये बहरहाल सूरत है, वो पीटीआई की जानब से कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि उनके मेंबरान को कहा जा रहा है, वो बेसिकली नंबर गेम पूरी करने के लिए काफ लीग के 10 अरकान हैं। 10 अरकान अगर जिसके साथ भी चले जाते हैं तो वो उसकी नंबर गेम पूरी हो जाती है। अगर मुस्लिम लीग नून के साथ आ जाते हैं तो हो जाते हैं। तो जाहिर है जरदारी साहब की ये कोशिश थी कि वो पंजाब को किसी सूरत अपने हाथ से, इत्तेहादियों के हाथ से ना जाने दें। तो उन्होंने पूरी भरपूर कोशिश की है। रात जाके देखा, जहाँ उनका कई ऑप्शन, मुख्तलिफ ऑप्शन थे, नहीं चल रहे थे, तो उन्होंने एक ये पूरी कोशिश की, क्योंकि चौधरी शुजात से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, पुराने ताल्लुकात के वजह से वो दावा करते हैं कि मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो उन्होंने भरपूर तरीके से कोशिश की और फिर जाके घर में डेरे लगा लिए। और देख लें उनके क्या चौधरी शुजात अब पार्टी के सदर तो हैं, लेकिन मुस्लिम लीग काफ को आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी जो सियासत है, जो सियासत के मामलात हैं, वो तो परवेज इलाही और मुन्नस इलाही के हाथ में ही रहे हैं। तो चौधरी शुजात जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट तो हैं, लेकिन जो एमपीएज हैं जिनका राब्ता है, जो सारे मामला तय होते हैं टिकट्स के और बाकी चीज़ों के, वो तो परवेज इलाही करते रहे। तो चौधरी शुजात का या चौधरी सालिक का एमपीएज पर वैसे कोई इन्फ्लुएंस या असर हो सकता था, आपको लगता है कि वैसे अगर वो परवेज इलाही से अलग इस मामले पर जो है वो जाना चाहते? देखिए जी, पिछले इलेक्शन तक तो ये सारे इकट्ठे थे, इनमें कोई ऐसा मसला नहीं देखने में आ रहा था, लेकिन जो भी था चिंगारियाँ दबी छुपी चलती रहती थी। लेकिन अब ये जो इस इलेक्शन पर आके ये क्या कहते हैं, इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है, तो उन्होंने इस ख़ानदान में भी ना दरार डाल दी है। वो दोनों ख़ानदान जो हैं वो अलहदा हो गए हैं इस सूरत हाल में, क्योंकि मुन्नस इलाही हर सूरत में खान साहब का साथ देना चाहते हैं, और उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को भी इस बारे में अपना किया। जो भी कहा जाता है कि फ़ोन कॉल गलत आई और ये सारा जो सूरत हाल हुई, लेकिन जो ये ईद गुजरी है इसमें फिर ये ख़ानदान एक हुआ है, और इसमें जो देखें उन्होंने फिर इस पर बयान भी जारी किए कि हम जो हमारे उम्मीदवार होंगे वो चौधरी परवेज इलाही होंगे। इसमें यह है जो मामला जो बिगड़े थे वो एक दफ़ा फिर दोबारा से जुड़ गए, और ये इलेक्शन में भी अब ये सिलसिला ना जारी रहेगा। इसमें कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है कि वो लहदगी है। अगर कुछ होना होता तो रात ही को फैसला हो जाता। जैसे जरदारी साहब ने आके उनको पूरी कोशिश की, पूरी भरपूर तरीके से अपना पेशकश की कि जी मुन्नस इलाही को भी दे देते हैं ओहदा और चौधरी परवेज इलाही उनके होंगे,
यहाँ तक कि दूसरे जो उन्होंने अपने इत्तेहादी हैं उन सबको भी मना लिया। लेकिन अब जो सूरत हाल है, जो इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती कि ये ख़ानदान दोबारा अलहदा हो और अलहदा फ़ैसले करें। बहरहाल एक जो फ़ैसला उन्होंने कर लिया था, क्योंकि ज़मान जो दे दी जाती है इनमें वो पूरी की जाती है। फेडरल गवर्नमेंट में इन्होंने अपने उम्मीदवार दिए, अपने अरकान दिए, तो वो गवर्नमेंट के साथ ही चल रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है पंजाब में, ये इस तरह चलता है। ये माजी में भी कई दफ़ा देखें, बलूचिस्तान में वो जो मुखालिफ होते हैं वो इधर सेंट्रल में इत्तेहादी होते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो ये पंजाब में जो सूरत हाल है, जो आज चेंज होने जा रही है, अब जो सूरत हाल है उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बसों पर बैठा के अरकान को उधर तो पहुंचा दिया है। अब ये देखना है कि कमरे तक कौन जाता है, कौन नहीं देता, वोट करता है नहीं करता। यहाँ जाके सब पता चल जाएगा कि क्या दूध का दूध और पानी का पानी होगा, कि कौन कमरे में दाखिल हो सका, कौन मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता रहा। राणा साहब से बात कर रहा था कि यहाँ पर जब तक जो है वो नतीजा सामने ना आ जाए ना, तब तक जो है वो कोई भी बात हतमी तौर पर जो है वो नहीं की जा सकती। और वो लोग हमसे अक्सर कहते हैं कि आप सियासी तज्जिया जो है वो क्या कहते हैं, तो तज्जिया आमतौर पर जो है वो वहां पर ज्यादा एक्यूरेट होता है जहां पे कोई जो खेल के असूल हैं वो पता हो। तो पाकिस्तान की सियासत तो नहीं किया जा सकता, वो जहां पर खेलों के इस सियासत के इस खेल के असूल ही नहीं है, लोग जो है वो खड़े होकर अंदर जाकर जो है वो फिर वोट नहीं डालते, तो यहाँ पर जो है वो कोई तज्जिया 100% जो है वो नहीं हो सकता। मैं जरा शकील, आमतौर पर कोई डेवलपमेंट होनी होती है और जो कल मुलाकातें चल रही थी तो तवक्को थी कि कोई ग्रुप आ जाए। पंजाब असम्बली के अंदर ग्रुप तो थे पहले, वो छीना ग्रुप भी है, बाकी और भी जो है वो लोग थे, लेकिन इस तरह की कोई शुनीद जो है वो आई नहीं इस इलेक्शन से पहले। अब जबकि इलेक्शन में तकरीबन कोई 1.5 घंटे का वक्त बाकी है। साउथ में आपको लगता है क्या कोई, और ये हमेशा जो है वो इस तरह जो है वो जो ग्रुप हैं, जो इस तरह की धड़े बंदियां हैं वो साउथ में होती है, क्योंकि वहाँ पर एमपीएस की एक दूसरे के साथ बड़ी एफिलिएशन होती है। इस इलेक्शन से पहले क्या सूरत हाल रही है? ये राब्तों के हवाले से क्या लोगों को अप्रोच किया जा रहा था, राब्ते किए जा रहे थे धड़ेयों के लिए कि कोई ग्रुप जो है वो तोड़ा जा सके? देखिए रहमान, राब्तों की तो आखिरी लम्हात तक कोशिश की गई है कि किसी ना किसी तरीके से एमपीएस से राब्ता किया जाए। शकील, आ रही है आपको आवाज? और कोशिश की जाए कि जी आपकी आवाज़ आ रही है। देखिए रहमान, जहाँ तक लोग है तो वो तो आखिरी लम्हात तक कोशिश जारी रही है हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से। शकील, आपकी जो ऑडियो है वो नहीं आ रही। मैं ये सवाल लेकर आपके पास जरा वापस आऊँगा। आमिर अहसन साहब, ये बहुत सारे लोग जो है जो कहते हैं कि ये बलूचिस्तान में हो सकता है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना वज़न जो है वो किसी के पलड़े में डाल दे तो कुछ भी जो है वो हो सकता है। क्या पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद और फिर इन नंबर्स के बाद क्या यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी गुंजाइश हमजा शहबाज के पास जो है वो थी? और मैंने, क्योंकि कल ये बात हो रही है कि मुस्लिम लीग नून अपना बयानिया जो है वो उनका था कि वोट को इज्जत दो, तो अब वो अगर कहते हैं कि हम इनके जो है वो बंदे तोड़ेंगे, इनके एमपीएस तोड़ेंगे, तो क्यों करेंगे? वो उनको हर्ट नहीं करेगा? 2-3 चीज़ें हैं। पीएमएलएन के अंदर पहले भी एक बहस थी जिसको वो शेख रशीद हमेशा कहते थे शीन लीग निकलेगी नून लीग में से, वो नहीं निकली। लेकिन ये जो अदम एतमाद की तहरीक आई तो उसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का ज़्यादा ज़ोर नवाज शरीफ ने मान लिया कि हमें अदम एतमाद की तहरीक में चले जाना चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह 2 थी। एक वो था कि नवंबर में एक तकर्री ऐसी आ रही है कि जी उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आप सारे फिर जेलों में चले जाएंगे जैसे पहले कुछ हुआ। तो एक तो ये खौफ जिसको थोड़ा सा मियां जावेद लतीफ़ ने बयान भी किया ना कि जी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, चले कंटिन्यू करेंगे, जरा वापस जाना पड़ेगा न्यूज़ स्टूडियो लाहौर। एक बार फिर बढ़ते हैं स्पेशल ट्रांसमिशन की जानिब। ओवर टू यू रहमान सर। ठीक, मैं तो कर दूं। मैं एक बार तो फिर से आपको ट्रांसमिशन में जो है वो खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो बात हो रही थी कि मुस्लिम लीग नून अब आगे का लाएमल जो है वो क्या तय कर रही है, क्या बहस चल रही है पार्टी के अंदर। आमिर अहसन साहब, आप बात कर रहे थे, ये पुलिस वाला मामला भी आ गया जो आईजी पंजाब ने अपने तबादले के लिए जो है वो दरख्वास्त कर दी है। और क्योंकि जो पिछला इजलास है वो हमारे सामने और परवेज इलाही और आईजी के दरमियान जो मामला थे, मगर नून लीग के अंदर क्या बहस चल रही है? देखें, इस पहले मैं आईडी वाली खबर पे कि अच्छा हमारे रिपोर्टर ने शेख साहब ने, नुमान शेख ने खबर दी है, वो थोड़ी देर में ऑर्डर हो जाएंगे उनके तबादले के, शाम तक हो जाएंगे। अब हो जाएंगे कि एक अच्छे अफसर ने अपना काम किया कि मुझे इमरान खान ने लगाया, नून ने
कंटिन्यू कराया और अब एक बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद शुरू हो चुकी हुई है चीफ सेक्रेटरी और आईजी पे। बहरहाल आईजी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिख के भेज दिया है, ठीक है, कि जी मुझे आप विफाक में बुला लें, मैं वहाँ इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छी खबर थी, हो गई, अब आगे होगा। अब हम नून शीन पे आते हैं। देखें ये जो लेकिन उससे पहले फिर पुलिस पे मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। अच्छा। चौधरी परवेज़ इलाही जब बने ना वज़ीर आला पंजाब, तो उस वक्त आसिफ हयात मलिक पंजाब के आईजी हुआ करते थे, अच्छा। जो बाद में चेयरमैन एफपीएससी भी रहे, सदर के सेक्रेटरी भी रहे। तो इन्होंने जो पहला फ़ोन प्राइम मिनिस्टर ज़फ़रुल्लाह जमाली मरहूम को फ़ोन किया था ना, वो ये कहा था कि इसको हटा दें। अच्छा, तो इस लिहाज से राव सरदार ने बिल्कुल ठीक किया है। और अभी वो तो इस पे तो इन्होंने क्लियर हो बातें चुकी थी थी और जो कि पिछले नहीं, एक इजलास क्लियर में इंटेंशन है हुआ। कि जी उनका ख्याल है कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई और पुलिस ने बहुत ज़्यादा किया था। और पीटीआई कह रही है, असद उमर कई दफ़ा कह चुके हैं कि हम इन सबको नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान ने कई दफ़ा कहा है। और अभी ये सिर्फ आईजी नहीं है, जाहिर है तहरीक इंसाफ की तरफ से और भी लोगों के नाम मेरा ख्याल है इस पे तहरीक इंसाफ की सारी लिस्ट पे तो चौधरी परवेज़ इलाही नहीं जाएंगे। चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं, अच्छा। उनकी ब्यूरोक्रेसी के लोग चौधरी परवेज़ इलाही को समझते हैं, और अफसर वही होते हैं, मतलब एक आधा पिन पॉइंट हो जाता है, कुछ लोग हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी ब्यूरोक्रेसी उठा के पंजाब बदर कर देंगे या ओएसडी कर देंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना रवादारी भी, म्याना रवि भी करते हैं, कुछ निशाने पे आ जाते हैं कि जी आपने बहुत ज्यादती किया, लिहाजा अच्छा किया है, वो चले गए हैं और वो जाने के लिए अपना उन्होंने कह दिया। तो इससे रिजल्ट की तरफ भी एक निशानदेही हो रही होती है कि जी क्या समझ रहे हैं लोग निकलने के लिए, मतलब जो हम बात कर रहे थे। तो अब अगर जो सारी बात खड़ी है वो उस पर खड़ी है कि क्या ऐवान के अंदर ऐसा रिवोल्ट जो पीएमएलएन तवक्को करती है कि जी चौधरी परवेज़ इलाही को क्या क्या नहीं कहा। जैसे वो कहते थे ना, मैं जरदारी का पेट फाड़ दूंगा, शहबाज शरीफ, और फिर माजरत कर ली। इसी तरह इमरान खान ने कहा पंजाब का परवेज़ इलाही बड़ा डाकू, लेकिन मुनस इलाही ने कहा कि फिर माजरत कर लिया आके। मतलब पाकिस्तान की सियासत में ये सारा कुछ के लिए चलता है। देखिए, अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि नून लीग ने आगे का रास्ता तय करना, और ज़िमनी इंतखाब और मेरे ख्याल 63A के बाद ये जो टर्न कोर्ट्स हैं या मुनहरिफ अराकीन है, इनका भी अब स्कोप बड़ा कम हो गया है। तो मैं चाहूंगा जरा इस पे जरा बात करेंगे, नून लीग के अंदर क्या बात चली। एक ब्रेक के बाद वापस। शकील, मैं जो आपसे पहले सवाल पूछा था, और आई होप यू कैन हियर मी, आपको आवाज़ आ रही होगी, ये इस इलेक्शन से पहले कोई राब्ते और ये जो तमाम बातें चल रही थी, इस हवाले से आपने सूरत हाल क्या देखी है? एमपीएस क्या बता रहे हैं, क्या राब्ते हुए थे, और फिर क्या वजह थी कि ये राब्ते अभी तक इनका कोई रिजल्ट हमने नहीं देखा? देखिए रहमान, बिल्कुल राब्तों की भरपूर कोशिश की गई, मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी। पहले इनफरादी तौर पर राब्ते किए गए एमपीएस साहबान से, लेकिन क्योंकि आर्टिकल 63 के तहत जो है मुनहरिफ अराकीन, ना तो उनका वोट तस्वर होना था और फिर उन्हें डी सीट भी होना था। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है। दूसरा, जो इमरान खान का बयानिया और ज़िमनी इंतखाबात के नताइज थे, उन्होंने भी अराकीन असम्बली को किसी हद तक खौफजदा किया। और कोशिश के बावजूद जो जरदारी साहब, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो मुआफामत के बादशाह हैं, एक जरदारी सब पे भारी, और पिछली मिसालें दी जाती हैं कि उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत सेनेट का इलेक्शन उलट पुलट कर दिया, वो इस मरतबा नाकाम दिखाई दिए हैं। उन्होंने भरपूर कोशिश की, और जिस होटल में ये जो पीटीआई और काफ लीग के अरकान ठहरे हुए थे, उनमें उन्होंने अपने 9 लोगों को ठहराया हुआ था, इंक्लूडिंग अली हैदर गिलानी, कि वो किसी ना किसी तरीके से एमपीएस से बात करें। आखिरी हद तक उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश उनकी नाकाम हो गई। उसके बाद फिर उनके पास एक ऑप्शन बचता था कि वो चौधरी शुजात साहब के पास जाएं, और फिर वो गए। वो एक नहीं, एक से जायद मरतबा गए। आप ये कह रहे हैं और कि उन्होंने राब्ते 5 से पहले 6 थे घंटे और राब्तों के बाद चौधरी शुजात से जो है वो राब्ता हुआ। देखिए, पहले उन्होंने इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर लोगों से राब्ते करने की कोशिश की, लोगों को उन्होंने ऑफर्स भी कराई, और फिर उन्होंने यकीन दहानियां भी कराई कि अगला इलेक्शन मिल के लड़ेंगे, जो हुकूमती इत्तेहाद है इसके टिकट पे लड़ेंगे, कोई मसला नहीं है। और सिर्फ एक एमपीए के लियाकतपुर से चौधरी मसूद के अलावा बाकी आप ये देखें कि जो हमारे पास ये वाला आवर है, इसमें टाइम कम है। मैं इलियास जी, आईजी पंजाब वाला मामला जो है, इस पर जरा थोड़ी सी जरा बात करें। और दूसरा फिर ये कि आईजी पंजाब के बाद फिर बाकी अफसर भी जो है वो मेरा ख्याल है अपने अपने जाने की जो है वो तैयारी करेंगे, क्योंकि जो हालात रहे हैं
पीटीआई और पुलिस के दरमियान और चौधरी परवेज इलाही और फिर आईजी के दरमियान? देखिए रहमान, इसमें ना देखें आईजी के लिए 2 नाम उन्होंने दे भी दिए, फैसल शाहकार और एडी ख्वाजा। इसके अलावा 2-3 नाम और भी हैं कि वो चेंज करना चाहते हैं। उन्होंने खुद ही कहा रज़ाकाराना तौर पर कि मैं नहीं चल सकूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम उनको इस्तेमाल किया गया था, उनको भरपूर तरीके से अंदर से दाखिल के फोर्स लेके अंदर वो खुद गए थे, खुद कमांड करते हुए गए थे अंदर जब वोटिंग हो रही थी वज़ीर आला पंजाब की। तो जाहिर है इस सूरत में एक दूसरे को सामने धमकियाँ दी हुई हैं कि जी हम नहीं छोड़ेंगे। और फिर 25 मई का वाक़या जिसमें ये वाक़या हुआ कि पुलिस ने बड़े लाठीचार्ज। अच्छा इलियास, आपके मेरे ख्याल ऑडियो का इशू है, ज़रा वापस आएंगे? ये मामला जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक सवाल ये, अब जाहिर बात है इससे आगे, कि आज अगर परवेज इलाही जो है वो सीएम बन जाते हैं तो फिर ये मामलात आगे जो है वो किस तरह से चलेंगे और क्या चल सकेंगे नहीं, क्योंकि नून लीग के कुछ लोगों का ख्याल है कि परवेज इलाही भी जो है वो ये हुकूमत नहीं चला सकेंगे। तो क्या वाकई ऐसा है? ये जो सिचुएशन है इस पर हमारी नजर रहेगी, ट्रांसमिशन जो है वो हमारी जारी है। अभी एक ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस देख सकते हैं।